सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनु सचदेवा। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है वोटिंग के ऊपर। आज हम वोट देने गए थे, तो मुझे ऐसे कुछ सचेस ये नहीं था कि मुझे वोट देने जाना है, मुझे था कि देखना था, एक्सपीरियंस करना था। क्योंकि मैंने इंडिया में कभी वोट नहीं दिया। आई नो इट्स रियली बैड। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे मेरी वोटिंग की एज हुई, उसके थोड़ा टाइम बाद शादी हो गई, फिर वो क्या कहते हैं घर चेंज हो गया। तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि आपको क्या कहते हैं एड्रेस चेंज करना है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। फिर उसके बाद हमारा यहाँ आने का प्लान हो गया था, तो फिर इसी वजह से नहीं कर पाई। तो एनीवेज यहाँ पे मैंने किया और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का वोटिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है इंडिया से। जो वोटिंग स्टेशन है वो ये है, बहुत ही करीब है, इतना दूर नहीं था, 5 मिनट की ड्राइव थी आई गेस। तो ये इन्होंने कोई घर है, नहीं चर्च है, सो उसी में। ऑल्दो आई कांट शूट इनसाइड। तो अब मैं वहाँ से निकल आई हूँ, ठीक है। और मैं वहाँ पे ज़्यादा शूट इसलिए भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने ना वहाँ पे किसी से परमिशन नहीं ली हुई थी। तो मुझे ये था कि कोई अगर ऑब्जेक्शन ना उठा दे, तो इसी वजह से, क्योंकि अभी स्टार्ट हो ही रहा है फ्लो ना। तो अब मैं बताती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। हालांकि मुझे आए हुए यूके में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसकी मतलब यहाँ रहते हुए। बट अब वोटिंग का क्या है, अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आप दे सकते हो वोटिंग के लिए। बट उसके लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है खुद को, और वो चीज़ आपकी एडवांस में ही होती है। जैसे कि इस साल वोट देने के लिए मैंने लास्ट ईयर ही खुद को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रजिस्टर कर लिया था। तो जब हम रजिस्टर करते हैं तो वो आपको एक पोलिंग रजिस्ट्रेशन का एक लेटर आता है। सॉरी गाइज, मैं उसकी फ़ोटो नहीं ले पाई, बट वो आता है, उसको ले जाना होता है आपको जहाँ पे भी आपका पड़ता है। और तो जब वो लेटर आता है आपके पास, वो कोरियर से आता है। तो जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम एक स्लिप लेके जाते हैं, स्लिप मिलती है वोट डालने के लिए। यहाँ पे एक लेटर आता है। इंडिया में स्लिप पे आपकी फ़ोटो होती है और यहाँ पे फ़ोटो नहीं होती है। बट आपको जब आप पोलिंग के लिए जाओगे तो उस टाइम पे आपको अपनी आईडी प्रूफ, कोई भी एक यूके का आईडी प्रूफ कैरी करना पड़ता है। जैसे कि मैंने जो कैरी किया था वो मैंने प्रोविजनल लाइसेंस, और यहाँ पे प्रोविजनल लाइसेंस बहुत ईजिली बन जाता है। तो आई वुड सजेस्ट टू कि हर किसी को बनवाना चाहिए, क्योंकि एक वो आपकी आइडेंटिटी हो जाती है, यूके की कोई आईडी प्रूफ है आपके पास। तो मैं वो लेके गई थी। वैसे आप जब आपके पास लेटर आएगा, उसके पीछे ना बहुत लंबी लिस्ट होती है, क्या आप ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कुछ भी लेके जा सकते हो। तो मैं प्रोविजनल लाइसेंस लेके गई थी। और जैसे कि मैंने अभी नेक्स्ट ईयर के लिए भी खुद को रजिस्टर कर दिया है। अगर हम रजिस्टर नहीं करते हैं तो वो लेटर नहीं आता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको वोट देना चाहिए, तो आप उसे खुद को रजिस्टर कर लो अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, सो दैट आपके पास लेटर आ जाए और उस लेटर से फिर आप वोट दे सकते हो। और जैसे इंडिया में क्या होता था, इंडिया में आपको बटन प्रेस करना होता था, ठीक है। बटन प्रेस किया, फिर वो बीप की आवाज़ आती थी, फिर आप आगे चले जाते थे जिस भी पार्टी को आपको देना हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों, मेरे को ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम क्यों नहीं है। यहाँ पे क्या था, जैसे हम अंदर गए, वो आपसे लेटर पूछेंगे। अगर आपके पास लेटर नहीं होगा तो वो आपको वोट डालने नहीं देंगे। लेटर देखेंगे, फिर आपकी आईडी प्रूफ भी देखेंगे कि आप आईडी प्रूफ लाए हो या नहीं लाए हो। तो उसके बाद वो चेक करेंगे कि आप हो हमारी लिस्ट में, टिक करेंगे। उसके बाद वो जो लेटर होगा वो आपको फाड़ने के लिए बोलेंगे कि इसे आप डिस्ट्रॉय कर दो। तो या तो आप कर दो या उन्हें दे दो, वो फाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फिर 2 स्लिप्स मिलती हैं, उस पे आप टिक कर दो जिस भी पार्टी को आप अपने वोट देना है, टिक करके। और वो भी सामने नहीं होता, वो थोड़ा सा ऐसे कि अलग जाके एक 4 बॉक्सेस बने होते हैं। बॉक्सेस में साइड में जाके पेन रखा होता है, पेन से टिक किया आपने,
2 स्लिप्स होती हैं, उसे फोल्ड करके एक बॉक्स होता है, बॉक्स में डाल दो, हो गया। यहाँ पे मेरे को सच्ची में अभी तक समझ नहीं आया कि वो बटन वाला सिस्टम क्यों नहीं है। उसमें जैसे ना 4 बॉक्सेस बना रखे थे, तो एक बार में 4 लोग अपना वोट डाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे, नॉर्मल लोग आ रहे थे, वोट डाल के जा रहे थे। तो जो आज वोटिंग थी ना, वो जैसे उन्होंने जो 2 स्लिप दी थी, वो 2 स्लिप इसलिए दी थी क्योंकि यहाँ पे 2 वोटिंग थी, एक तो मेयर की थी और एक पुलिस कमिश्नर की थी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडिया में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि जो पुलिस कमिश्नर है वो जो पब्लिक होती है वो खुद चूज़ करती है। बट यहाँ पे कि मुझे न्यू चीज़ पता चली कि पुलिस कमिश्नर का भी आप मतलब वोट करते हो कि आप किसको बनाना चाहते हो, और जिसको भी आप वोट करना चाहते हो, आपको उस पर टिक नहीं करना है, उस पर आपको क्रॉस करना है। वो मुझे समझ नहीं आया कि क्रॉस क्यों, टिक होना चाहिए वैसे, आई डोंट नो, बट हाँ, उस पर क्रॉस करके और आप उसको पेज को फोल्ड करके उस बॉक्स में डाल दो, बस आपका हो गया, वोट आपने दे दिया। और यहाँ पे इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, काम अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट में हो गया, 2 मिनट से भी कम लिया, क्योंकि उन्होंने चीज़ें देखी, वो जो पोलिंग का आया था हमारे पास लेटर, उसने वो फाड़ा और स्लिप दी, हमने कांटा लगाया और फिर उसमें बॉक्स में डाल दिया। इतना मतलब लंबा प्रोसेस नहीं था, क्योंकि इंडिया में तो मैंने देखा है बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं था। और यहाँ पे एक चीज़ और, हर एक एरिया का ना पोलिंग बूथ हर एक एरिया का अलग अलग था। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, हम NG 8 में रहते हैं, तो वहाँ से ना 5 मिनट की ड्राइव थी, सॉरी 5 मिनट की ड्राइव नहीं, 5 मिनट की वॉक थी हमारे घर से पोलिंग बूथ तक। तो ऐसे ही हर एरिया में अलग अलग होता है। सो हाँ, ये था मेरा आज का इलेक्शन डे का एक्सपीरियंस, और अच्छा था, थोड़ा सा अलग था। और या दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे विद मी, like and subscribe my channel. Thank you for watching me. Bye bye.